जय हिंद साथियों। आज से हम लोग घटना चक्र के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को देखेंगे विदाउट रिपीटेशन। उन क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत कम समय में और बहुत ही फास्ट रिवीजन हो पाएगा। इससे देखते हैं इतिहास का पहला चैप्टर से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न कोश का पहला है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, कौन थे ये? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्ववेत्ता भी थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि दोनों सही है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता दोनों थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? ये जो त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिस्तरीय त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अब है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। तो मध्य पाषाण काल में हुआ है पशुपालन का प्रारंभ। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में, नाम याद रखना है, भारत में आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में पड़ता है। दूसरा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान में मिलता है। तो पशुपालन के दो जगह साक्ष्य मिलते हैं भारत में मध्य पाषाण काल में, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश होशंगाबाद में, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। वही मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जहाँ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आदमगढ़ के ऊपर देख के आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण महादहा से भी मिले हैं और सरायनहार से भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महादहा, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादहा से में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, निवासी क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सरायनहार से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। अभी तक हमने तीन चीज देखा, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागौर राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ यानी महादहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। और हड्डी के महादहा से भारी मात्रा मिले हैं, सरायनहार से थोड़े कम मात्रा में मिले हैं। सरायनहार और महादहा। फिर अगला क्वेश्चन, हड्डी के से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? फिर अगेन वही महादहा और सरायनहार दोनों से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। तीन मानव कंकाल दमदमा से।
सरायनाहार और महादहा से तो हड्डी के उपकरण मिले हैं, पर 3 मानव कंकाल एक साल दमदमा से मिले हैं। दमदमा कहाँ पड़ता है ये? तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर, महादहा तथा दमदहा का उत्खनन, ये तीनों मध्य प्रदेश यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। तीनों स्थान सरायनाहर, महादहा तथा दमदमा। दमदमा से 3 कंकाल, महादहा से सर्वाधिक हड्डी के उपकरण, सरायनाहर से भी कम मात्रा मिले लेकिन मिले हैं। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान एक एक कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है तो नवपाषाण काल में हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम जीवाश्म, ये भी ऊपर देखे हम लोग नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, सर्वप्रथम पूछा जाए तो जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपभोग किया गया है: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाज के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास से गेहूं भी उगाया जाने लगा। मानव द्वारा उगाया गया सर्वप्रथम अनाज जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप से मतलब हमारा पाकिस्तान लेते हुए भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब पड़ जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लहुरा देव से प्राचीनतम साक्ष्य। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो हमारा लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ पाकिस्तान वाले से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर प्राचीनतम पूछा जाए तो लहुरा देव, गेहूं का मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहमा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ लगभग 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। यानी
अगर पूछा जाए हमसे कि प्राचीनतम गेहूं के शख्स कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़, पाकिस्तान। चावल के प्राचीनतम चावल के कोल्डीहवा, इलाहाबाद। और प्राचीनतम कृषि के शख्स पूछ लिया जाए तो लहुरा देव, संत कबीर नगर। तो 3 स्थान कृषि से रिलेटेड याद रखें। लहुरा देव ये प्राचीनतम है संत कबीर नगर में, यहाँ 200 मिला है, यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव में। और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़, पंजाब, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और कोल्डीहवा में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं 6500 ईसा पूर्व, क्योंकि लहुरा देव की अभी खोज हुई है हाल फिलहाल में, तो इससे पहले की ये सब थे। ये तीनों उत्तर दिए आंसर में ऑप्शन हो तो लहुरा देव सबसे सही उत्तर माना जाएगा। पाकिस्तान में पूछा जाए तो मेहरगढ़, इलाहाबाद, कोल्डीहवा, संत कबीर नगर, लहुरा देव। इनका जिला भी याद रखना, ये कहाँ पढ़ते हैं। फिर आ गया ये अभी इस क्वेश्चन का हमने ऊपर देखा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। लहुरा देव संत कबीर नगर में पड़ता है। कोल्डीहवा इलाहाबाद में पड़ता है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर चीज है। तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। भाई जाहिर सी बात है, मेहरगढ़ में प्राचीनतम चावल के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, तो आदमी रहा होगा तभी ना उगाएगा, तो मेहरगढ़ इसका बेस्ट आंसर है। उस स्थल का नाम बताया जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का पड़ता है, यहाँ गेहूं मिलते हैं, गेहूं का साक्ष्य मिले हैं। दिए गए विकल्प में अगर लहुरा देव रहता तो लहुरा देव आंसर फिट होता। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक की स्थिति 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद के एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 एवं 3500 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है, और दूसरा बागौर राजस्थान में पड़ता है। ये 2 ही जगह से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। ये यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, और ये पीछे आ चुका है, इसको काट सकते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। चारकोलिथिक युग किसको कहा जाएगा, तो ताम्र पाषाण युग का हम लोग चारकोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ये आरएस का क्वेश्चन आता है, सब फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं आरएस वाले, इसको हटाओ। निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, तो मेहरगढ़, जो कि हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है, संकालिया ने किया, एच.डी. संकालिया। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से
3200-1300 के मध्य निर्धारित की गई है। किसने की थी? संकालिया ने, एच डी संकालिया। नवदा टोली कहाँ पड़ता है? ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण, तो बड़े बृहत पाषाण से मतलब बड़े बड़े पत्थर, वो गुफाओं में मृत शरीरों को रख के उसके ऊपर ढक देते थे। यही मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनको जो मृत शरीर को रख के बड़े पत्थर से ढक देते थे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिष्ट सर्किल, कैन सर्किल, डॉल्मेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहर आदि। राख का टीला कहाँ से? राख का टीला नवपाषाणिक, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्तर से संबंधित है? संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भीमबेटका निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो V.S. वाकांगर। भीमबेटका को सबसे पहले किसने खोजा और उसके महत्व को समझा? कौन थे ये? V.S. वाकांगर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण। इसकी खोज वर्ष 1957 में V.S. वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। भीमबेटका किसने खोजा है? तो विष्णुधर वाकड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड सांस्कृतिक कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और यही इसका नामकरण हुआ। तामाश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यहाँ पूछा जाए महाराष्ट्र में, यानी दक्षिण भारत में लोग उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। दक्षिण भारत में लोग ताम्रपाषाण काल में उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे और इधर उत्तर भारत में लोग पूर्व से पश्चिम दफनाते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे हम लोग जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है, कि नेवासा, देमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण
स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के शख्स मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी लिखी, यानी याद रखेंगे महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण दफनाते थे ताम्रपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं? तो बुर्ज होम, जो कि हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम, गर्तावास बुर्ज होम। यही फिर ये IAS का क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस वगैरह में इस टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब है विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपरोक्त उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन R. लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अब विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो दोनों बात सही है। GR शर्मा ने सरायनहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संकलन कार्य करता है? तो ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोलते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको भाई, क्या काम कर दिया इन्होंने? अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।